हेलो दोस्तों, आप सभी का लर्न विथ रोहित सानी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज परसेंटेज का क्लास सेकंड करेंगे। इससे पहले क्लास 1 करा चुके हैं। जिसने भी अगर नहीं देखे हैं तो जाकर क्लास 1 देख लें, उसके बाद ही क्लास 2 देखें। ये जो करा रहे हैं परसेंटेज टॉपिक, ये आपके लिए चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, बैंक हो, सभी के लिए बेहद ही कारगर साबित होगा। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। प्रभाव सूत्र जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100%। तो प्रभाव सूत्र किस केस में लगता है वो देखेंगे। तो प्रभाव सूत्र जो होता है, प्रभाव सूत्र लगाने के लिए प्रभाव सूत्र का जो प्रयोग होता है दो लगातार घटनाओं के लिए करते हैं। ऐसे भी किसी संख्या के लिए प्रभाव सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। जब भी करते हैं तो दो लगातार घटनाओं के लिए करते हैं। सेकंड अगर देखें नोट, तो प्रभाव सूत्र का प्रयोग जो होता है दो राशियों के गुणनफल के लिए करते हैं। दो लगातार घटनाओं के लिए करते हैं, साथ ही साथ दो राशियों के गुणनफल के लिए भी करते हैं। और एक फार्मूला खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत, इस केस में भी प्रभाव सूत्र का प्रयोग करते हैं। और वसूली बराबर मूल्य गुणे दर्शकों की संख्या, अगर ये सभी फॉलो हो रहा है तभी प्रभाव सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो प्रभाव सूत्र का जो फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100%। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी? तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं, उसके बाद प्रभाव सूत्र से कैसे बनेगा वो देखेंगे। लेट मान लेते हैं वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, तो पहले 20% की वृद्धि होगा। तो 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 बटा 100। उसके बाद 10% की वृद्धि किया गया है। 100 से 100 कट जाएगा, 10 20 से 20, 12 गुने 11 132। तो कितने की वृद्धि हुआ? 100 पे 32 रुपये की वृद्धि, यानी कि 32%। इसी सवाल को अगर प्रभाव सूत्र से सॉल्व करेंगे तो प्रभाव सूत्र से तो 20 प्लस 10 प्लस 20 गुने 10 बटा 100। 100%। दो जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 20 10 30 प्लस 2 32। तो इस सवाल का आंसर 32% है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? पहले 20% की वृद्धि किया गया, उसके बाद बिक्री में क्या हो गया? 30% की कमी हो गया, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी पूछा गया है। अगर प्रभाव सूत्र से देखें तो बढ़ोतरी होता है तो प्लस में लेते हैं, कमी होता है तो माइनस में। तो प्रभाव सूत्र से अगर देखेंगे तो 20 माइनस 30 प्लस 20 गुने माइनस 30 बटा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 20 में से 30, यहाँ माइनस में 30 है तो माइनस 10, 3 दूनी 6, माइनस 6, माइनस 16%। माइनस जो दिखाता है कमी दिखाता है, माइनस 16% को अगर लिखे तो 16% की कमी। तो इस सवाल में होगा आंसर 16% की कमी हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाते हैं तो स्कूटर की बिक्री 30% बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर कीमत घटेगी तो बढ़ोतरी बिक्री बढ़ जाएगी, तो कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या हुआ? तो प्रभाव सूत्र से देखें तो कमी हुआ है 30% की, तो माइनस 30 प्लस 30 माइनस 30 गुना 30 बटा 100। माइनस 30 से प्लस 30 कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ माइनस 3 तिया 9%, यानी कि 9% की कमी। इसको जल्दी में सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जब भी दो संख्या हो सेम, x% की वृद्धि किया जाए उसमें और x% की कमी किया जाए, तो इस केस में हमेशा माइनस x² बटा 100% की कमी होता है। माइनस ऑलरेडी कमी दिखाता है, तो x² बटा 100% ऑलवेज कमी होता है। ये याद रखिए कि जब भी किसी संख्या में x% की वृद्धि किया जाए, साथ ही साथ x% की कमी किया जाए उसमें, तो हमेशा x² बटा 100% की कमी होता है। किसी व्यक्ति की वेतन में पहले 20% की वृद्धि किया गया, फिर उसमें 20% की कमी किया गया, तो उसमें के वेतन में परिवर्तन पूछा गया है। तो इसको तो प्रभाव सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी बताए हैं इसका शॉर्टकट माइनस x² बटा 100%। तो 20% 20 का स्क्वायर 400 बटा 100%, यानी कि 4% की कमी। ये सब सवाल सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुर्जमानी आप ओरल इस सवाल को बना सकते हैं। जितना दिया रहे उसका स्क्वायर करके बटा में 100 कर देंगे, उतना ही हमेशा कमी होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि किया गया, पुनः 20% की वृद्धि किया गया, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए?
ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। सवाल में कहा गया पहले 20% की वृद्धि किया गया, फिर दोबारा इसको 20% की वृद्धि कर दिया गया, और जितना संख्या आया उसको कितना प्रतिशत कम करें ताकि पहले जो संख्या था वही संख्या प्राप्त हो। प्रभाव सूत्र से अगर देखें तो 20% की वृद्धि किया गया, दोबारा 20% की वृद्धि किया गया, 20 गुना 20/100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 20 दूनी 40 प्लस 4 44% की वृद्धि हुआ। मान लेते हैं संख्या 100 है तो 100 40% 44% की वृद्धि किया जाएगा तो संख्या हो जाएगा 144। तब सवाल में कहा गया जो बढ़ी हुई संख्या है उसमें कितनी प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो 144 में से कितना घटाए कि वापस हमें 100 प्राप्त हो, तो 44 घटाना पड़ेगा। चौवालीस कमी करेंगे 144 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना 4 से काटेंगे तो 25 मरते में, और 4 से काटेंगे 36, अगेन 4 से काटेंगे तो 9 मरते में और 11। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 25 गुना 11 275 बटा 9%, 9 तिया 27, 30.5/9% इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि चीनी का प्रति किलो मूल्य 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति किलो हो जाए तो एक व्यक्ति अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि चीनी पर खर्च में कोई अंतर न हो। सवाल में कहा गया है कि जैसे चीनी का पहले प्रति किलोग्राम मूल्य जो 6 रुपया था और बढ़ने के बाद हो गया 7.5 रुपये, तो इसीलिए एक व्यक्ति ने सोचा है कि चीनी की खपत ही कम कर दें। तो कितना खपत कम करे ताकि उसके खर्च में कोई अंतर न हो, जितना पहले खर्च कर रहा था अभी भी उतना खर्च हो। चीनी का मूल्य पहले 6 रुपये प्रति केजी था और बढ़ने के बाद हो गया 7.5 रुपये प्रति केजी। तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए ताकि उसके खर्च में कोई अंतर न हो। 1.5 रुपये की कमी किया जाएगा तो कितने पर, तो 7.5 रुपये पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100%, 5 मरते में 5 से काटेंगे तो 20। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी मशीन का मूल्य अपने प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष के अंत में 20% घट जाता है, तो 2 वर्ष के अंत में मशीन का अनुमानित मूल्य 4800 रुपये हो जाए तो इसका वास्तविक मूल्य कितना है। किसी मशीन का जो मूल्य है हर वर्ष के अंत में क्या होता है 20% घट जाता है, तो 2 वर्ष में घटने के बाद जो है अनुमानित मूल्य दिया गया है 4800 रुपये, तो इसका पूछ रहा है वास्तविक मूल्य क्या था। प्रभाव सूत्र से अगर देखें तो
20% घट रहा है, तो -20 प्लस -20 गुना -20/100%, 2 जीरो से 2 जीरो, -40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो +4 -36%। 2 वर्ष के बाद अनुमानित मूल्य 48 हो दिया गया है। तो 36% घटने के बाद कोई भी संख्या जो होता है 100% होता है, तो 100 में से 36 घटाएंगे तो 64% का यहाँ मान 4800 दिया गया है। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 4800/64, 16 से काटेंगे तो 16 64 और 16 तिया 48, 75 मरते में 1% का मान 75 है, तो 100% का मान 7500 होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आज का आखिरी सवाल है। एक वस्तु के मूल्य में R% का वृद्धि किया जाता है और बढ़े हुए मूल्य को R% कम कर दिया जाता है। इसके बाद जो मूल्य प्राप्त होता है 1 रुपया हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है? सवाल में कहा गया है कि पहले वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि करते हैं, उसके बाद 8% की कमी कर देते हैं, इसके बाद 1 रुपया प्राप्त होता है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है? चलिए मान लेते हैं वस्तु का जो है प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है। तो पहले 8% की वृद्धि होता है। तो 8% की वृद्धि अगर करेंगे तो कोई भी संख्या 100 होता है, जब भी वृद्धि होता है 100 में होता है। तो 100 प्लस R/100, 8% की वृद्धि करेंगे तो फिर 8% की कमी किया गया है, 100 माइनस R/100, इसका मान 1 दिया गया है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 100 गुना 100 10,000, ऊपर हो जाएगा, बटा में a प्लस बी, a माइनस बी का एक फार्मूला है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला होता है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, यानी 10,000 बटा 10,000 माइनस R स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर। अगर इसी सवाल को प्रभाव सूत्र से सॉल्व करेंगे तो चलिए प्रभाव सूत्र से भी इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले 8% की वृद्धि होता है, फिर 8% की कमी होता है।
तो R गुने -R/100%। R से R कट जाएगा, R²/100% कमी हो जाएगा। सौ में से R²/100% कमी हुआ, इसी का वैल्यू 1 दिया गया है। यहाँ से अगर 1% का मान निकालेंगे, 100 एलसीएम लेंगे तो बटा में 100, तो 100 ऊपर चले गया, 100 से गुना करेंगे 10,000 माइनस R²। तो इसीलिए 100% का मान निकालेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा 10,000 बटा 10,000 माइनस R²। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लर्न विथ रोहिसानी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके। धन्यवाद।